दोस्तों आज की कहानी की शुरुआत होती है आयरन और कॉटन के लिए फेमस शहर हुबली की, जो कि भारत के कर्नाटक स्टेट में है। वैसे तो ये शहर अपनी 12वीं शताब्दी की कल्चरल हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्या हुआ था 9 अप्रैल 2021 को, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रात को पार्टी करने के बाद शनाया कटवे देर रात अपने माँ और पिता के साथ अपने घर पहुंची। कपड़े वगैरह चेंज करके जैसे ही बिस्तर में लेटी उसको होश न रहा और थकान के मारे कब उसे नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह जब सब लोग रेडी होकर नाश्ता करने के लिए आए तो उन्होंने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। उन्होंने देखा कि उनका बेटा राकेश उनके साथ नहीं है और रात को वापस आते समय भी राकेश उनके साथ मौजूद नहीं था। बेटे के घर में ना होने से उसके पिता बलदेव कटवे थोड़ा परेशान हो गए, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि राकेश घर के बाहर उन्हें बिना बताए गया हो। तो बलदेव और उनकी बीवी सोनिया बिना खाना खाए डाइनिंग टेबल से उठ गए। माँ बाप को उठकर जाते देख शनाया नाश्ता छोड़कर उठ गई और उनके कमरे में जा पहुंची, जहां वे बेटे को लेकर परेशान और चिंतित थे। बात चिंता करने वाली थी। जो इंसान घर छोड़कर कहीं नहीं जाता हो फिर वो अचानक से गायब हो जाए तो ये चिंता वाली बात तो है ही। बलदेव, सोनिया और शनाया ने अपने अपने स्तर पर अपने जान पहचान वालों और दोस्तों को फोन करके राकेश के बारे में पता किया, लेकिन वो ना तो किसी जान पहचान वाले के घर पर था, ना ही किसी दोस्त के यहाँ। उसका कहीं भी अता पता नहीं चल पा रहा था। राकेश का जब कहीं अता पता नहीं चला तो बलदेव ने बेटे राकेश की गुमशुदगी की सूचना थाने में दे दी। एक जवान युवक के गायब होने की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी एस शंकराचार्य हरकत में आए और राकेश की खोजबीन में अपने खबरियों को लगा दिया। ये 10 अप्रैल 2021 की बात है। राकेश काटवे कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उसके नाम के पीछे अभिनेत्री शनाया काटवे का नाम जुड़ा हुआ था। जी हाँ, राकेश की बहन शनाया काटवे एक जानी मानी एक्ट्रेस थी, इसलिए ये मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। मुकदमा दर्ज कर लेने के बाद पुलिस राकेश काटवे का पता लगाने में जुट गई थी। इसी दिन शाम के समय हुगली थाना क्षेत्र के जेवरागुड़ी हॉल के जंगल में कटा हुआ सिर बरामद होता है। तो इसी थाना क्षेत्र के गदर रोड के एक कुएं में गर्दन से पैर तक शरीर के कई टुकड़े पानी में तैरते हुए बरामद हुए। टुकड़ों में मिले इंसानी शव से इलाके में दहशत फैल गई। जैसे ही कटा सिर और टुकड़ों में बटे शरीर के अंग पाए जाने की सूचना थाना प्रभारी एस शंकराचार्य को मिली, वो चौंक गए और तुरंत टीम लेकर देवड़ागुड़ी के जंगल की तरफ रवाना हो गए। क्योंकि राकेश काटवे की गुमशुदगी की सूचना थाने में पहले से ही दर्ज थी, इसलिए घर वालों ने उसकी एक कलर फोटो थाने में भी दे दी थी। कटा हुआ सिर तस्वीर से काफी हद तक मेल खा रहा था, इसलिए थाना प्रभारी ने घटनास्थल पर बलदेव काटवे को भी बुला लिया, जिससे शव की शिनाख्त हो जाए। छानबीन के दौरान संदिग्ध अवस्था में घटनास्थल से कुछ ही दूर एक मारुति रिट्ज और एक hyundai कार बरामद की थी। दोनों कारों की पिछली सीट पर खून के धब्बे लगे थे जो सूख चुके थे। पुलिस का अनुमान था कि हत्यारों ने कार को शव ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया होगा। पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों कारों को कब्जे में लेने के बाद उन्होंने इसकी सूचना एसपी पी कृष्णकांत और पुलिस कमिश्नर रघुराम को दे दी। दिल दहला देने वाली घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। उन्होंने घटनास्थल और कटे हुए अंगों का निरीक्षण किया। शरीर के अंगों को देखने से ऐसा लगता था जैसे हत्यारों ने बड़ी फुर्सत से किसी धारदार हथियार से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा होगा। पुलिस उन तक पहुंच पाई, इसलिए शव को जंगल ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया था ताकि शव की शिनाख्त ना हो सके। फिलहाल थाना प्रभारी की ये तरकीब वाकई काम कर गई। उन्होंने जब बलदेव काटवे को सर की फोटो दिखाई तो फोटो देखते ही बलदेव काटवे पछाड़ मारकर जमीन पर गिर गए। ये देखकर पुलिस वालों को समझने में देर नहीं लगी कि कटे हुए सर की पहचान उन्होंने कर ली है। थोड़ी देर बाद जब वो सामान्य हुए तो वो दहाड़ मारकर रोने लगे। वो कटा हुआ सर उनके बेटे राकेश काटवे का ही था। पुलिस ये जानकर और भी हैरान थी कि कहीं गदर रोड स्थित कुएं से बरामद कटे हुए अंग राकेश के तो नहीं हैं। लेकिन पुलिस की ये आशंका भी जल्द ही दूर हो गई। बलदेव काटवे ने हाथ और पैर की अंगुलियों से शव की पहचान अपने बेटे के रूप में कर ली थी। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने राकेश काटवे की गुमशुदगी के रहस्य से पर्दा उठा लिया था। हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से उसे मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। लेकिन एक बात से राकेश के माँ बाप और पुलिस हैरान थे कि राकेश की जब किसी से दुश्मनी नहीं थी तो उसकी हत्या किसने और क्यों की। इसका जवाब ना तो पुलिस के पास था और ना ही उसके माँ बाप के पास था। किसने और क्यों का जवाब तो पुलिस को ढूंढना था। राकेश की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्यों को अपना हथियार बनाया।
पुलिस ने सबसे पहले राकेश काटवे के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए। कॉल रिकॉर्ड से पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में जुट गई कि आखिरी बार राकेश की किससे और कब बात हुई थी। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को पता चला कि राकेश की लास्ट बात उसकी बहन से हुई थी। रात में 7 और 8 बजे के बीच शनाया और राकेश के बीच में बहुत लंबी बातचीत हुई थी। इसके बाद उसके फोन पर किसी का भी फोन नहीं आया था। इसका मतलब आईने की तरफ साफ था कि राकेश की हत्या रात 8 बजे के बाद की गई थी। पुलिस के सामने एक और हैरान परेशान कर देने वाली ये सच्चाई सामने आई थी कि घटना वाले दिन शनाया ने अपनी फिल्म के प्रमोशन पर एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी में राकेश को छोड़कर घर के सभी सदस्य शामिल थे। तो उसका भाई राकेश पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुआ? वो कहाँ था? इंस्पेक्टर एस शंकराचार्य के दिमाग में एक बात बार बार उमड़ रही थी कि जब घर के सभी सदस्य पार्टी में शामिल थे तो राकेश किस वजह से घर पर ही रुका रहा। इस क्यों का जवाब मिलते ही हत्या की गुत्थी सुलझ सकती थी। आखिरकार पुलिस की मेहनत रंग लाई। घटनास्थल से बरामद हुई दोनों कारों में से एक मारुति रिट्ज कार मृतक राकेश काटवे की बहन शनाया काटवे के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी हिंडई कार किसी अमन नाम के व्यक्ति के नाम पर थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई थी कि शनाया काटवे की कार घटनास्थल पर कैसे पहुंची। राकेश के मर्डर से शनाया का क्या संबंध हो सकता है? क्या शनाया का हत्यारों के साथ कोई संबंध है? ऐसे तमाम सवालों ने पुलिस कमिश्नर लघुराम, एसपी श्रीकांत और थाना प्रभारी को हिलाकर रख दिया था। एसीपी कृष्णकांत के नेतृत्व में राकेश काटवे हत्याकांड की बिखरी हुई कड़ियों को जोड़ने के लिए थाना प्रभारी बेताब थे। उन्होंने घटना का पर्दाफाश करने के लिए मुखबिरों को लगा दिया था। घटना के 4 दिनों बाद 14 अप्रैल को मुखबिरों ने जो सूचना दी उसे सुनकर थाना प्रभारी को मामले में प्रगति नजर आई। मुखबिर ने उन्हें बताया कि भाई बहन शनाया और राकेश के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। सालों से उनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था। मुखबिर की ये सूचना पुलिस के लिए काम की थी। पुलिस ने दोनों के बीच के रिश्तों का सच तलाशना शुरू किया तो जल्द ही सारा सच सामने आ गया। दरअसल राकेश शनाया के प्रेमी की राह में कांटा बना हुआ था। शनाया का नियाज अहमद काटीगर के साथ प्रेम संबंध था। इसी बात को लेकर अक्सर दोनों में झगड़ा हुआ करता था। राकेश को बहन का मेलजोल अच्छा नहीं लगता था, जबकि शनाया को भी भाई की टोका टाकी अच्छी नहीं लगती थी। ये दोनों के बीच में खटास की वजह थी। घटना के खुलासे के लिए इतनी रोशनी काफी थी। सबूतों के आधार पर 17 अप्रैल को पुलिस ने नियाज अहमद को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए उसे थाने ले आई। थाने में सख्ती से हुई पूछताछ में पुलिस के सामने वो टूट गया और राकेश की हत्या का अपना जुर्म उसने कबूल कर लिया। आगे की पूछताछ में उसने ये भी बताया कि इस घटना में उसके साथ उसके 3 साथी तौसीफ चंदापुर, अल्ताफ तेजुद्दीन मुल्ला और अमन गिरनी वाला शामिल थे। उसके बयान के आधार पर उसी दिन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस पूछताछ के दौरान नियाज अहमद ने प्रेमिका शनाया काटवे के कहने पर राकेश की हत्या करना कबूल कर लिया था। 5 दिनों के बाद 22 अप्रैल 2021 को राकेश हत्याकांड की मास्टरमाइंड शनाया को हुबली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शनाया ने बड़ी आसानी से पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। उसने भाई राकेश की हत्या कराने का अपना जुर्म मान लिया था। पुलिस पूछताछ में राकेश काटवे हत्याकांड की कहानी कुछ ऐसे सामने आई। 25 साल की शनाया काटवे मूल रूप से उत्तरी कर्नाटक के धारवाड़ जिले में रहने वाली थी। वो मां सोनिया काटवे और पिता बलदेव काटवे की इकलौती संतान थी। इसके अलावा काटवे दंपति की कोई और संतान नहीं थी। एक ही संतान को पाकर दोनों खुश थे और खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन बेटे की चाहत कहीं ना कहीं पति पत्नी के मन में बाकी थी। पति पत्नी जब भी अकेले होते थे तो बेटे की अपनी इच्छा जरूर जाहिर करते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे एक बेटे को गोद लेंगे। जल्द ही काटवे दंपति की वो मंशा पूरी हो गई। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे को कानूनी तौर पर गोद ले लिया और पाल पोस कर उसे बड़ा किया। तब राकेश साल भर का ही रहा होगा। काटवे दंपति के गोद में राकेश पलकर बड़ा हुआ। उनकी उंगली पकड़कर उसने चलना सीखा। सयाना और समझदार हुआ तो माँ बाप के रूप में उन्हें ही उसने सामने पाया। वही अब उसके माँ बाप थे। उन्होंने भी शनाया और राकेश में कभी कोई फर्क नहीं किया। लेकिन शनाया जानती थी कि राकेश उसका सगा भाई नहीं है। उसे माँ बाप ने गोद लिया है। बचपन से ही शनाया राकेश से नफरत करती थी, उससे चिढ़ती थी। चिढ़ उसे इस बात से हुई थी कि उसके हिस्से की आधी खुशियाँ और सुख राकेश की झोली में जा रहे थे। यही वो खास वजह थी जब शनाया बचपन से ही लेकर जवानी तक राकेश को फूटी आंख देखना नहीं चाहती थी। वो उससे नफरत करती थी, लेकिन इससे राकेश को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शनाया उससे प्यार करती है या नफरत। वो तो उसकी परछाई को भी अपना समझकर उसके पीछे भागता था। उसे बहन के रूप में प्यार करता था क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे यही बताया था।
खैर शनाया और राकेश बचपन की गलियों को पीछे छोड़ अब जवानी की दहलीज पर खड़े थे। हुबली से ही स्नातक की डिग्री हासिल कर शनाया काटवे की बचपन से ही मूवीज में स्टार बनकर चमकने की दिली ख्वाहिश थी। अपने सपने पूरे करने के लिए वो दिन रात मेहनत करती रहती थी। इसके लिए उसने मॉडलिंग की दुनिया को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। शनाया बला की खूबसूरत और बिंदास लड़की थी। आईने के सामने घंटों खड़ी होकर खुद को निहारना उसके दिल को सुकून देता था। यही नहीं, जीने की हसरत उसमें कूट कूट कर भरी थी। उसके ख्यालों में नियाज अहमद काटी का सुनहरे रंग भर रहा था। हुबली का रहने वाला 22 साल का नियाज अहमद अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद था। माँ बाप के खून पैसे की कमाई, दौलत, यार दोस्तों में दोनों हाथों से पानी की तरफ वो बहा रहा था। और उन दोस्तों में एक नाम शनाया काटवे का भी था। शनाया और नियाज एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। शनाया की खूबसूरती देखकर नियाज घायल हो गया था। वो पहली नजर में ही शनाया को दिल दे बैठा था। उठते बैठते, सोते जागते, पीते खाते हर जगह उसे शनाया ही शनाया नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि खाली नियाज ही उससे प्यार करता था, शनाया भी उससे बहुत प्यार करती थी। शनाया और नियाज की मोहब्बत भी ज्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। शनाया के भाई राकेश काटवे को बहन के प्रेम की सूचना मिली तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी तरफ से सच्चाई पता लगाया तो बात सच निकली। शनाया एक मुस्लिम युवक नियाज अहमद से प्यार करती थी। उसने बड़े प्यार से एक दिन बहन से पूछा कि मैं ये क्या सुन रहा हूँ। क्या सुन रहे हो भाई, मुझे भी बताओ। शनाया ने पूछा, क्या तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? वो बोली, नहीं, सचमुच में नहीं जानती आप क्या कहना चाहते हो और मेरे बारे में आपने क्या सुना है। उस नियाज से तुम दूरी बना लो, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं अपने रहते हुए इस खानदान की नाक कटने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी या नहीं मानी तो ये नियाज की सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। भाई के मुंह से रियाज का नाम सुनते ही शनाया के तो होश ही उड़ गए। जैसा तुम सोच रहे हो भाई, हमारी भी जैसी कोई बात नहीं है। शनाया ने सफाई देने की कोशिश करी, लेकिन वो काफी घबराई हुई थी। मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश मत करना, तुम दोनों के बारे में मुझे सब पता है। शनाया को पता था कि अगर राकेश ने मम्मी पापा को सब बता दिया तो उसकी इज्जत उनकी आंखों में कम हो जाएगी। इसलिए शनाया ने राकेश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड नियाज अहमद और उसके 3 दोस्त भी शामिल थे। इसलिए 9 अप्रैल को मौका पाके नियाज पहले शनाया के घर गया और उसे देखकर राकेश चौंक जाता है। और तभी नियाज जबरदस्ती उसके घर में घुसकर अपने दोस्तों की मदद से राकेश का कत्ल कर देता है। और कत्ल करने के बाद लाश को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, एक सर और एक बॉडी। फिर बॉडी को भी छोटे छोटे पार्ट्स में काट देता है ताकि उसे फेंकने में आसानी हो। तो इस तरीके से ये सब मिलकर इस कत्ल को अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको क्राइम केसेस के पूरे तह तक जाकर पूरा सच जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।